गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र पंकज बुद्धिराजा, जो जुड़ता रहता हूं आपके साथ फाइनेंस के ऊपर बनाए हुए वीडियोस को लेके। जैसे कि आप जानते हैं, मुझे 31 साल हो गए इस फील्ड में काम करते हुए। और जो है मैं अब एक टीचर और ट्रेनर हूं, और फाइनेंस के ऊपर जो है टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स करता हूं। तो यहीं पर कुछ ना कुछ कई बार बड़े मज़ेदार से क्वेश्चन आते हैं, जिनको लेके ऊपर जो है मैं वीडियोस बनाता हूं। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, एक ऐसे बड़े मजेदार वीडियो को लेके, बड़ा मजेदार सा टॉपिक है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, शायद आपने ना सुना हो। वो है सिल्वर लोन, लोन अगेंस्ट सिल्वर। तो कुछ दिन पहले हम एक बात कर रहे थे एक सेशन में, तो एक स्टूडेंट ने बोला कि सर, गोल्ड लोन की हिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे थे, गोल्ड लोन्स के बारे में, जो लोन अगेंस्ट गोल्ड होता है, लोन अगेंस्ट गोल्ड एज कोलेट्रल। सोने को गिरवी रखा, उसके अगेंस्ट लोन लिया। तो हम यही बात कर रहे थे कि सोना जो है हमारे देश में हमेशा से बहुत पॉपुलर है, और लोग जो है सोने पे काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। खासकर साउथ साइड पे अगर आप देखेंगे, घर घर में जो है काफ़ी सोना होता है। तो खैर पूरे देश में है, और जितना सोना हमारे देश में हाउस होल्ड में है, उतना धरती पे किसी देश में नहीं है। तो इसलिए रखा जाता है कि कल को कोई मजबूरी हो, बच्चों की शादी हो, घर लें या कुछ भी लें, तो इस सोने को बेच के या उसके अगेंस्ट लोन लेके जो है, इसके अगेंस्ट जो है पैसा उगाया जा सके, मोनेटाइजेशन किया जा सके। इसके लिए जो है हमारे यहाँ पर पॉन ब्रोकर्स हम बोलते हैं, वो रहे हैं काफ़ी। साहूकार हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, साहूकार हैं, सुनार हैं। तो वो लोन्स देते रहे हैं। आज से कुछ साल पहले बैंकों ने भी जो है इसमें हाथ डाला, और इसके ऊपर जो है लोन देने शुरू किए। परंतु मेजर जो है इस फील्ड में ग्रोथ आई जब मुथूट और मन्नापुरम, जो कि साउथ बेस्ड एनबीएफसी थी, उन्होंने इसके में काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो मुथूट और मन्ना मुथूट जो फिनकॉर्प या मुथूट फाइनेंस है, और मन्नापुरम फाइनेंस है, इन्होंने काफ़ी पॉपुलराइज किया पूरे इंडिया में इनको, गोल्ड लोन को। अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की एड्स आपने ज़रूर देखी होंगी टीवी पे। वो सब जो कहती थी कि जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना। तो अगर आपके पास सोना है तो आप इसी को यूज़ करके जो है अपना सारे कामों को पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ईएमआईज वगैरह है, या दूसरे हाई कॉस्ट लोन से आप उनको रीपे कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं। आज जो है मुथूट और मन्नापुरम का ही कई लाख करोड़ का बिजनेस है, और बाकी भी देश में जो है ये कई लाख करोड़ का बिजनेस है। आज सारे बैंक्स जो है गोल्ड लोन में बहुत हेविली जो है काम कर रहे हैं। इससे बहुत सारी नौकरियां भी जो है पैदा हुई हैं, नया वर्टिकल पैदा हुआ है। तो मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि सर, क्या जिस तरह से हम गोल्ड लोन देते हैं, क्या हम सिल्वर लोन क्यों नहीं करते? तो उसके कई सारे रीजन हैं जिसकी वजह से लोन अगेंस्ट सिल्वर एज कोलेटरल जो है इतना पॉपुलर नहीं हुआ। एक तो सोना इंडस्ट्रियल मेटल है, तो इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है, जिसकी वजह से इसके भाव जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहते हैं, तो इसके भावों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है। दूसरा, ये थोड़ा भारी होता है। जैसे सोना हम जो है वो 10 ग्राम या 1 तोले में काउंट करते हैं। चांदी जो है वो 1 किलो के हिसाब से जो है काउंट होता है। और मतलब उतना फिर जो है बल्कि हो जाता है, उसका स्टोरेज थोड़ा मुश्किल है, उसकी लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो समहाउ उतना जो है पॉपुलर नहीं है, मतलब जितना सोना है उतना चांदी में इन्वेस्टमेंट पॉपुलर नहीं है। दो, हमारे यहाँ सबके घरों में चांदी के सिक्के हैं, लक्ष्मी जी के। अभी जैसे दिवाली थी तो हम उनकी पूजा भी करते हैं, लिए दिए भी जाते हैं, चांदी के ऑर्नामेंट्स रहते हैं, ज्वेलरी होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज का टॉपिक यही है दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं फॉर कीपिंग गोल्ड एंड सिल्वर एज कोलेट्रल, और उनके अगेंस्ट लोन दिया जाए। तो 1 अप्रैल 2026 से, अगले साल 1 अप्रैल 2026 से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होंगे इनके अगेंस्ट लोन के लिए। तो जैसे आज सोने के अगेंस्ट जो है लोन दिया जाता है, ऐसे ही चांदी के अगेंस्ट भी जो है 1 अप्रैल 2026 से आप जो है अपने बैंक्स में या एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज में जाके जो है लोन ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप होने वाला है। जैसे आज से 25-30 साल पहले मुथूट और मन्नपुरम ने पूरा फील्ड ही चेंज कर दिया था, एक नया पूरा फील्ड ही बना दिया था गोल्ड लोन का। उसी तरह से सिल्वर लोन्स का भी एक बहुत बड़ा फील्ड जो है वो आने वाला है सन 2026 से। तो इसमें होगा क्या? आरबीआई की कुछ डायरेक्शंस हैं ताकि ये फील्ड जो है सही से काम कर सके। जैसे कि एलटीवी उन्होंने दिया है, लोन टू वैल्यू, तो कितना लोन दे सकते हैं। अगर आपका 2.5 लाख से नीचे का लोन है तो 85%, 2.5 से 5 लाख है तो 80%, और 2.5 लाख के ऊपर है तो 75% का एलटीवी दिया है। विच मीन्स कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख का सोना या चांदी है, तो मैक्सिमम आपको 7.5 लाख लोन मिल सकता है, उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं।
तो इसी तरह की चीजें जो है और निर्धारित की हैं कि ये जो पैसा आप लेंगे ये घर की जरूरत के लिए, अपने कामों के लिए होगा, ये ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन के लिए नहीं होगा। आप इसे शेयर बाजार में नहीं डाल सकते, आप इसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं कर सकते, आप इसे और सोना चांदी नहीं खरीद सकते। सोना चांदी के अगेंस्ट जो लोन दिया जाएगा वो आपके कॉइन्स है, ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, उस पर दिया जाएगा, केवाईसी वगैरह करके दिया जाएगा। तो आपकी जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं या म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है उसके अगेंस्ट नहीं दे सकते। सोने या चांदी के बार हैं उसके अगेंस्ट जो है लोन नहीं दिया जा सकता। तो इस तरह की 10-12 पेज की गाइडलाइंस है रिजर्व बैंक की। इनको आप रिजर्व बैंक की वेबसाइट rbi.org.in पे देख सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ है, मैं अभी इसके साथ आपको लिंक जो है वो अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। इसके कई फायदे होने वाले हैं। एक तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा एक नया वर्टिकल आने वाला है। जैसे मैंने बात किया कि बहुत सारी नौकरियां भी आने वाली हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले जब गोल्ड लोन आए थे तो बहुत सारी नौकरियां जो है वो उसमें आई। इसी तरह से बहुत सारी नौकरियां जो है वो इस सिल्वर लोन के फील्ड में भी आने वाली हैं। तो अगर आपको नौकरियों की जरूरत है तो आगे मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा फील्ड नया आने वाला है। दूसरी चीज ये, जैसे गोल्ड लोन बहुत पॉपुलर हुए तो गोल्ड का मोनेटाइजेशन हो रहा है, लोगों के घरों में सोना पड़ा रहता था, आज जो है उसको वो यूज कर पा रहे हैं। इसी तरह से जो है सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स या कॉइन्स या ज्वेलरी आपके घर में पड़ी रहती है उसके अगेंस्ट जो है आप लोन ले पाएंगे और इसको जो है यूज कर पाएंगे। बैंकों और एनबीएफसी के लिए भी एक बहुत बड़ा रीजन है सेलिब्रेट करने का कि उनके पास एक बहुत बड़ा वर्टिकल होगा, उनके पास इनकम का एक और सोर्स होगा। तो मेरे हिसाब से आपको बैंकों को, अगर आप खुद भी इंटरेस्ट लेते हैं इस फील्ड में या बैंकिंग फाइनेंस से जुड़े हैं, या फिर जो है अगर आपके पास, आप किसी एनबीएफसी को जानते हैं जो कि इसमें फील्ड में आना चाहती है, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये बैंकों के पास, एनबीएफसी के पास और आम जनता के पास कि अपने जो है सिल्वर को मोनेटाइज कर सके। सिर्फ जो है आपको प्राइस वाइस का ध्यान रखना है। अब तो खैर वो भी एमसीएक्स पे आपको इजीली मिल जाता है। जैसे सोना आजकल कुछ 1.25 लाख के आसपास 10 ग्राम या तोले का चल रहा है, और चांदी जो है वो कुछ 1.5 लाख के आसपास जो है किलो के हिसाब से चल रही है। तो आप एमसीएक्स पे जो है, ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, उस पर प्राइसेस देख सकते हैं। मनी कंट्रोल या दूसरी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, गूगल से चेक कर सकते हैं। अब तो कंप्यूटर इंटरनेट आ गए हैं, हमारे टाइम पे तो हर चीज़ पूछनी पड़ती थी। कंप्यूटर इंटरनेट आने की वजह से ये बहुत सारी सुविधाएं जो है आपको मिल गई हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा देश के लिए जो है बहुत बड़ा बेनिफिशियल बेनिफिट होने वाला है, और एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि अगले 20-25 साल में देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरे हिसाब से आप इसके बारे में पढ़िएगा। तो इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक लेके मैं आपके साथ जुड़ता रहता हूँ। अगर आपको मेरे टॉपिक पसंद आते हैं, मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन्हें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। मैं जल्दी ही आपके साथ जुड़ूंगा फिर से कुछ नए टॉपिक्स लेके। तो आज के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक पे। थैंक यू फ्रेंड्स।